बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद समीउल्लाह मलिक। अज सारे दोस्तों को मेरी तरफों सलाम थी गया। असां जो ना कुछ दोस्तों नाल एक प्रोग्राम बनाया हा परसों 27 दिसंबर को रोही दा रोही जरा साडा चोलिस्तान आख्या वेंदे साडा वसेब उनका असां विजिट करना आई सारे दोस्तों के नाल। असां कोई तकरीबन 6-7 दोस्त आसे इत्थों असां रवाना थे से रोही पहुंचे से रोही तो को दिखेंदू पूरा मंजर ते रोही दी सैर करेंदू रोही के बारे मालूमात इत्थों के जो मकामी लोग हैं वो किमें जिंदगी गुजरते पेन ये सारे जो ना अस तो अज हालात दसे सूँ रोही दे ते रोही दी तारीख भी दसे सूँ ते इंशाअल्लाह साडे नाल जुड़े रहो ते आओ चलो रोही की सैर करें। ऐसे ही सारे दोस्तों को सारे माँ के साडा रोही का सफ़र शुरू थी चुके यजमान वाली साइड तो असां रवाना थे से ते रोही दे तुसां आसार दे देखो तो रोही दे आसार शुरू थी गए एक कितें बिल्कुल रेतले ते कितें बिल्कुल आबाद जेरे काश्तकारी चलती पी है ये देखो ये पूरा रेगिस्तान बंजर इलाका ते असां गामजाने से रोही दे विच एंट्री मारण वास्ते ते उत्थां वन के वला दोस्तों को मजीद जरिए ना वो भी मालूमात देनी है ते ये देखो सही ये झाड़ियाँ ते ये रेत ते टीले ते टिब्बे ये सारा तुसां माहौल मजीद तक दिखे तुआएंगे रोही की सैर नाल तो भी आप भी लुत्फानंदोज़ ही सूँ ते दुआ को ही करे सूँ ते मेरी तो ख्वाहिश ही हो सी कि दोस्त जुड़े रहा मैं ताकि पूरा रोही तो को ही फिरवाऊँ असां ते उनके बाद जो ना तुसां भी चाहते हो तुसां भी रोही को देखो तुसां भी इलाका फिरो ते ये देखो सी ये रोही दी तकरीबन हुण सारी आसार होंदे नज़र आ गए यजमान तो असां रवाना थे ते यजमान पूरी ये असां रोही वाले पासे वेंदे पियूं ते रोही दी ये हाली तां पक्की सड़क ते वधूं भला जेल्ले कच्चे रस्ते दे वेसूं ओ दिखाए तुसां बिल्कुल रेतला ते ट्रैक ऐसा हो सी कि कारां या मोटरसाइकिल बहुत मुश्किल उत्थां चलदियां स्पीड अगर कम करो तो कारें दे फसण दे भी चांस बन वेंदे ते भला बहुत औखा कम थी वेंदो उन्हें को कढण दा ते तुसां मज़ीद देखो ते जुड़े रहो इंशाअल्लाह सफ़र जारी और सारी है रोही वाले पासे ये देखो ये रोही दे विच एंट्री मार गई जैसे ये पहला मैं दिखावां जेड़ा टोबा आख्या मैं दे मकामी ज़बान दे विच ये टोबा है जेड़ा कि झीका बनाया वेंदे बारिश का पानी स्टोर किया वेंदे ते इत्थां अज तू 10-15 साल 20 साल या हूँ तो भी पहले अगर अस आखूँ तो ये टोबे तो ही जानवर इंसान सारे इतों ही पानी पींदे पानी भरेंदे अपने काम कार लैंदे ते ये टोबा इत्थां हाली पानी मौजूद है ते ये जेह्ड़े टोबे होंदे न रेगिस्तान दे विच चोलिस्तान दे विच ये बारिश का पानी हिंदे विच स्टोर थी वेंदे बारिशां आंदियां तो हिन वास्ते इत्थों की मकामी आबादी वास्ते इवें समझो बहुत वड्डी नेमत है ते ये टोबे अगर खुदा ना खास्ता खुश्क थी वञनि बारिशां ना आवन ते खुश्क थी वञनि तो इत्थों के माल मवेशी ते इंसाने वास्ते काफ़ी मुश्किलात बन जान। ये देखो ये माल मवेशी देखो सी ये जानवर ये रोही दा गमी रोही दे विच चरदियां वधियां सी पर ना क्या है सही अल्लाह दिता। अच्छा तुहाडी रिहायश इत्थे ही है। अच्छा इत्थां केरे तुसां जानवर चरेंदे वदो ये तुहाडे अपने हैं अपने हैं ये कितने जानवर हैं बड़े छोटे मिला के सारे 20 जानवर हैं ते ये जे बे भी मैं पिछू दे जाया बहुत सारे ये जे जानवर वदन से रोही वाले लोग रोजी थे रोजगार है यानी कि हिंदे नाल ही तुहाडा रोजगार है इंदा तुसां रोजगार किवें कमाइंदो जानवरें दे जरिए। अच्छा हिने दा वच्छा विचेंदो उनके बाद खीर पींदे वे खीर विचेंदे भी है वे। अच्छा खीर वेचते हुंदे नाल तुहाडी आमदनी थींदी है। ठीक है ते अपना रिहायश तुहाडी थी रोही च घर थी नज़दीक है बिल्कुल। अच्छा कोई ज़िंदगी मुश्किल तो कहनी इतना कोई औखी होवे जिवें असां तो आए वदों बड़ी मुश्किल नाल साडी गड्डी था फस गई है बस ऐसा कुछ कहते अगे रोही होंदी है माल खुले चर जान हुन क्यों तंगी है जमीन काश थी मन पै गए।
अच्छा पहले पूरी रोही गैर आबाद आई, हुण रकबे बन गए। क्या इन्ने को बोला सारे रस्ते माल को खुद पता होंदी है बोला वापस अपने अपने डेरे ते पहुंच वेंदे हैं? अच्छा इन्हें दी तो पहचान किवें थींदी है? मिक्स थी वञनि आपस में जानवर गमी मिक्स थी वञनि बकरियां मिक्स थी वञनि कोई निशान लेंदो किवें होंदे? तो आपको तो पता लग वेंदे। हुण जेरियां तुहाडे बगैर इवें कोई छेड़ी वधे यानी कि छेड़ी ते वाला शाम को घर वाल वञनि सारा डी चार ते वाला घर वाल वञनि हुने दा किवें पता लगदे? हुने को अपने घरें दी पहचान हुण तुसां मिसाल घरों या अपने देरे तू भेजे वे तकरीबन कोई 40 गमी भेज छोड़े वे हुण वापसी आवन 38 तो किवें पता लगसी? लू घट वन एक घट होवे गिनती करेंदो या के कोई नंबर लगे पे होंदे निशान होंदे गिनती करेंदो ते ए आपस में मिक्स थी कोई बे माल तोरे नाल आ वने। अच्छा अच्छा ते ही तो इलावा जरी ये चरदियां वदन ही तो इलावा हिने तो कोई ब्या होए कोई हिने को बी खुराक तुसा देंदे हो घर वांते ब्या कोई घास शास देंदे तोड़ी घा पेंदे होए? अच्छा 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 ते ही दे खीर नाल तुहाडी अपनी गुजर औकात किवें थींदी है? बस ठीक थी वेंदी है ठीक थी वेंदी है। गरीब लोग को खीर वेच देदा कोई मजदूरी कर जी हां ये चरवाहे दी दुकान तुसां सुने तुसां देख गिदा उसी भी इत्थां केर माल मवेशी चरदे वदा ये सारा रोही दा इलाका माल मवेशी फिरदे इंदे नाल तो खैर चरवाहा वदा इन्ने मालें दे नाल लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जेरे अपने डेरे तो माल खोल लेंदे उनके बाद वो शाम को 4 भोर से आपे वाला शाम को वापस वाला यानी कि मगरब को पहले सारे जानवर अपने अपने डेरे ते मौजूद होंदे ते इन्हें को कोई मसला भी नहीं बनता। तो ये तुसां देखो माहौल देखो रोही दा दूर दराज तक कोई आबादी का ना निशान कह नहीं। मेहमान नवाजी सारी की गई चौधरी शाहिद साहब सारे दोस्त वो इत्थां मौजूद हैं रोही दे विच उसा को घेन घेन इत्थां वो रकबे भी काश्त करेंदे पैन हुण थोड़ी बहुत तरक्की असां तरक्की तो ना आखसूं को आखसूं भी एक गैर आबाद इलाके को हुण जेरे ना थोड़ा जा आबादी वाले पासे काश्त वाले पासे मेहनत की वेंदी पई पिछले 5-7 सालें तो ते हुण ये तुसां देखो सारा माहौल ई टाइप दे माहौल को बोला तुसां देखो भी इंसान क्या नहीं कर सकता इंसान ते मशीना ई टाइप दे माहौल को ज़रई रकबे दे विच तब्दील करान कितना मुश्किल काम हो सी ते कितना मेहनत तलब काम हो सी ते कितना टाइम तलब काम हो सी वक्त तलब यानी कि कितना वक्त लगा हो सी इन्हें को कहीं भी ये रेतली ज़मीन को काबिल काश्त बनाने वास्ते इतनी झाड़ियाँ और हिंदे विच कई किस्म दी मतलब जिन्हें को आखसूं हशरातुल अर्ज़ जिन्हें विच नांग बठूएं कीड़े मकोड़े और जहरीले ते ख़तरनाक किस्म दे जेरे के इंसानी ज़िंदगी वास्ते काफ़ी ख़तरनाक होंदे वो इत्थां मौजूद होंदे और उन्हें दी मौजूदगी दे विच इत्थां आवन जबकि नाल ना ही कोई हस्पताल ना ही कोई दुकान ना ही कोई मकान मतलब यह है कि मुकम्मल गैर आबाद इलाका इत्थां के आके असां इवें समझो रोही दे सेंटर दे विच ही असां पड़ाव सटी पे से रात असां इत्थे ही गुजारी है ठंडी यख सर्दी ते तो पता है आज 29 दिसंबर है ते अगर देसी महीने वञूं ता देसी महीना पोह जेड़ा कि सख्त तरीन सर्दी दे वास्ते मशहूर है उनकी अज 15 तारीख है पोह दी 15 तारीख ते पोह दी 15 तारीख को असां इत्थां अपना विजिट बनाया से ये हुण सवेरे का टाइम है सवेर तो नहीं बहरहाल फर्स्ट टाइम आख सकता हूँ क्योंकि सवेरे जल्द अस उठे से तो इत्थां के कुछ भी नज़र ना आंदा हा शदीद तरीन धुंध ही और जल्द धुंध हुण हटी है 11 का टाइम तकरीबन थी चुके ते सूरज तो हाली तक भी कहने निकलिया देखो ये सारा ये आसमान ते सारा हाली तक भी माहौल साफ नहीं थी सकिया। अच्छा रोही दे बारे मैं दसना पे हम दोस्तों को
भी रोही पाकिस्तान दा जरा डवियां ने ही टाइम बहावलपुर जरा कि 1947 को पहले हिंदुस्तान के दौर दे विच ओह हुंदा हा रियासत होंदी है, एक अलग रियासत दे नवाब होंदे हन, अब्बासी खानदान। इत्थां के ये देखो, ये रस्ता देखो सी, ये रस्ते दे उत्ते हुण तुसां मोटरसाइकल, कारां या ट्रैक्टर कुछ मतलब कोशिश करके हुण चलदे पैन। उनकी वजह है कि हल्का जा ट्रैक हुण बन चुके, लोगों की आमदरफ्त कुछ शुरू थी चुकी है, कुछ जेरे ना रकबे हुण आबाद थींदे पैन, लोग मेहनत करेंदे पैन। काफ़ी काश्त हुण इत्थां चलदी पई है, सरसों, गंदम ते दूजे जेरे ना छोटिया मोटिया फसलां जेरे ना वो भी हुण काश्त थी शुरू थी गए। तो रियासत बहावलपुर तो मैं दसेंदा पिया कि रियासत बहावलपुर पाकिस्तान बनने को पहले एक अलग रियासत ही, आज़ाद खुद मुख्तार। लेकिन जल्ले पाकिस्तान का क़याम अमल जाया तो वला रियासत बहावलपुर के नवाब खानदान ने पाकिस्तान के नाल इलाक किया और पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जरा कि हुण असां आखसूं भी वो डवियन बहावलपुर के तौर पर काम कहंदा पे। और रियासत ये जरा इलाका है ये बहावलपुर डवियन को टच करेंदे, यानी कि हुंदे अंडर है। तो अगर इत्थों असां थोड़ा मगरब वाली साइड से सफ़र करूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, तो ये सहरा वेंदे पिया सिंध दे सहरा को टच वन कहते शुमाल जनूब मगरब आखसूं, जनूब मगरब वाली साइड से सहरा है थर, जरा पाकिस्तान का वड्डा सहरा जो आख सकते असां, ये हूँ को टच करेंदे सही। तो दूजा अगर असां जनूब मशरक वाली साइड से वेसूँ तो भला बहावलपुर की जी सरहद है ये इंडिया को टच करेंदी है, हिंदुस्तान को, जरा जिथा कर हुने दा सूबा है, रियासत भी आख सकता हूँ, सूबा भी आख सकता हूँ, राजस्थान। तो वो भी सारा सहरा है। तो इन सहरा दे विच ये सारा सहरा इलाका यानी कि बहावलपुर डवियन पूरा आखसूं, इंडिया का सूबा राजस्थान आखसूं पूरा, तो इडू नाल जरा ना सूबा सिंध पाकिस्तान का सहरा थर, ये सारा सहरा इलाका है। तो इन इलाके की जी लाइफ स्टाइल आखसूं काफ़ी मुश्किल है, लोग इतना बड़ी मुश्किल ना जिंदगी गुजरेंदे पैन। दूजा ये है कि गुजर औकात जी है ना वो जानवर पलेंदे जेरे इत्थों दे मतलब जेरे गरीब तबका लोग हैं वो जानवर पलेंदे, जानवर इन्हें दे ही रोही दे विच फिरदे रह वेंदे। उनके बाद ये जड़ी बूटियां दे नाल उन्हें दी खुराक होंदी है, इन्हें जड़ी बूटियां दे विच सारा डी चरदे पूरे सहरा दे विच फिरदे, शाम को आपे घर वाल आंदे। यानी कि असां परसों दे इत्थे आए बदे से जेरी जगह तो असां टप वेंदो वापसी साकू पिछला रास्ता भूल वेंदे, जबकि इत्थों दे जेरे जानवर हैं वो सारा डी सवेरे को उन्हें को खोल लेंदन, और सवेरे को अपना फिरदन, सारा रोही फिरदन, शाम को अपने अपने डेरे दे हर कोई पहुँच वेंदे, हर जानवर, क्योंकि कोई एक बंदे दे नहीं मुख्तलिफ लोगों दे मुख्तलिफ तादाद जानवर इतना मौजूद हैं। तो इन्हें दा गुजर बसर होने जानवरें दे उत्ते कल एक इत्थों दे मकामी बंदे नाल मेरी गाल थी है, तो उन्हें दसे भी एक तो असां काफ़ी मुश्किल है जिथा जिंदगी गुजरेंदे पियूं, क्योंकि गर्मी शदीद गर्मी थी वेंदी ते सर्दियों दे विच रेत ठर वेंदी है। तो हवा इत्थां क्योंकि ओपन एरिया है पूरा, बड़े बड़े दरख्त हैं कहना जेरे हवा की रोकथाम करें, बिल्डिंगां इमारतां बड़िया बड़िया कहनी जेरे कि हवा का कुछ झल करें। लेकिन ही सर्दी ते शदीद गर्मी दे विच भी असां इत्थां गुजरे नूं ते साडा जेह्ड़ा गुजर बसर है वो सारे जानवरें दे उत्ते है। जानवर साफ ज़ाहिर है बढ़ोतरी दा अमल तां थींदे, नशोनुमा दा अमल तां थींदे, नस्ल वधदी है आखिर, तो वो आदमी भी जेल्ले सारी तादाद वधदी है असां एक अद्धा जानवर बेच छुड़े नूं, उनके बाद जेह्ड़ा ना कुछ पैसे आ वेंदे, कुछ गुजर बसर थी वेंदे। ते दूजा ये है कि असां खीर भी इन्हां दे विच नूं इत्थे जेह्ड़े ज़्यादातर जानवर मैं कल डिठन तो वो हन गमी हन, ते दूजा ये है भेड़ां ते बकरियां भी हन। गमी भेड़ां बकरियां ये जेह्ड़े ना ये जानवर इत्थां पाले वेंदे,
ਤੇ ਹੀਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਖੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ शेयर करना हा आज वाला प्रोग्राम क्योंकि विजिट है सारा। देखो ये मोटरसाइकिल कितनी मुश्किल नाल चलदा है। सामने देखो ट्रैक तो बने पैन लेकिन रेत है। ट्रैक बनने के बावजूद रेत भी है। मोटरसाइकिल स्लिप मरे तो बड़ी मुश्किल नाल इत्थों के मोटरसाइकिल टपदे ते ये टप गए एक दोस्त इत्थों ते ये मैं तकरीबन घंटा थी गई इतना फिरदा वदा ते मेरे को पहला बंदा मिले जरा कि इत्थों कर गुजरे। घंटे को भी उत्ते शायद थी गया उसी। देखो ये ट्रैक दे दूजे दुहें पासे मुकम्मल झाड़ियाँ और खुदरो पौधे। ये देखो ये दूजी साइड ये ट्रैक खुला जाम बना बनया पे बस लोग अपने आमदोरफ्त वास्ते आखिर रस्ते तक कढ़ने आन। इंसान है इंसान तो अपना खूब तो खूब तर की तलाश रह वेंदे ते रकबे अलबत्ता आबाद भी थींदे पे नहीं था। काश्तकारियां भी शुरू थी चुके हैं। लोग मेहनत करेंदे पे पिछले 5-7 साल तो 10 साल तो मुसलसल मेहनत लगे पे। अलबत्ता हुण जेरा ना कुछ ज़मीना जरखेजी दे विच भी तब्दील थी चुके हैं ते इत्थों दे जेरे ना काश्त हुण मतलब फरोख्त करते भी जेरे बड़े बड़े जिमीदार हैं इतना रकबे अपने आबाद करेंदे पे ते ये शेयर करना दोस्तें नाल अज वाला प्रोग्राम। असां ये एक गाड़ी भी आंदी पई है। ये गाड़ी देखो ट्रैक दे उत्ते गाड़ियां चलदियां वधियां उनके बाद बड़ी मुश्किल नाल ये इत्थां के लोग गुजरेंदे पे। ये एक गाड़ी वाले दोस्त इथों टपदे पे। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम सही भाई। ए सर रोही दे बारे साकू थोड़ी भी मालूमात दसो। या सही चोलिस्तान रोही है सही। रोही ते मलकाना टोबा है। टोबा मलकाना। अच्छा ये तकसीम है इथा रोही दी टोबे दे विच। टोबे दे विच तकसीम है। ठीक है। ये तकरीबन कितनी टोबे होसन जेरे पाकिस्तानी हदूद जो सन? पाकिस्तानी हदूद 1500 टोबा सारे अंदाज नाल होसी 1500 दे करीब। हां 1500 दे करीब ते सारे ही एरिया दे विच बेपनाह टोबे बेपनाह। अच्छा हर जेडी तडार दे अगला टोबा है। अच्छा डहर क्या सही? डहर सही ये होंदी है कि ये टिबे खड़े ना लंबे चौड़े जेडे टिबे नहीं ने दरमियान दे विच जेड़ा रकबा है। ठीक है। उनको एक डहर आख्या जाता है। ठीक है। मैदानी जगह को डहर आख्या ते जाता है। टोबा टोबा होंदे ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक गढ़ा खड्डा खुदा वेंदे। ठीक है। अच्छा ये दस्ती बनाया वेंदे? दस्ती बनाया वेंदे। मेहनत करन लोग पुराने बने हुए लोग ने बगैर ट्रैक्टर दे मेहनत की। बारिश दा पानी स्टोर करने वास्ते? बारिश दा पानी खुद ब खुद स्टोर थी जगह सिक्की होवे ना उस जगह ते बनाओ बना के ताकि बारिश आवे तो पानी खड़ वने जानवर दे पीवन वास्ते इंसान दे पीवन वास्ते भी। इंसान दे पीवन वास्ते हुन कहनी सी माशाल्लाह हुकूमत ने इकदामात कीते काफी सारे। अच्छा ते जानवरां दे वास्ते भी हुन इथां कर लाइन कढी है ते नाल इंसाने वास्ते भी मुख्तलिफ एनजीओज ने आगे इथां काम कीते। ठीक है। नलके भी ला के दित्ते उन्हें को मर्सिबल पंप सोलर मोटर भी ला के दित्ते। ठीक है। इंसाने वास्ते हुन साफ पानी है लेकिन आज 6-8 साल पहले था इथां कर पानी जानवर ते इंसान एक ही जादू पानी पींदे नहीं असां ए वजह से इथां कर परसों दे जा ते हुन तक काफी रकबा था आबाद भी था पे ए कितने अरसे तू निके थींदा पे भी काश्तकारी भी हुन चलन पे कि रेत दे विच। सही 2017 दे विच पाक फौज ने एक इदारा बनाया MFRO। ठीक है। ते 2017 दे विच MFRO तो खैर रकबा कोई पुराना 2017 दे विच बकायदा काश्तकारी शुरू थई। ठीक है। ते उनदे च असां 2019 दे विच असां भी इथां आया थे। ठीक है। साकू 6 साल थी गए। ठीक है। 6 साल तो असां जेड़ा ना इथां काश्तकारी करने पे ते मेहनत करने पे ते हुन तकरीबन इथां कर तमाम चोलिस्तान दा आख्या बन सकदे कि 80% रकबा आबाद थी चुके ते अच्छा ये दसो ही एरिया दा बे इको आबाद हाली तक आबाद ही करदे पे या इथों के कुछ आउटपुट भी थींदा पे? आउटपुट रिस्क तो खुदा दी जाने पे मेहनत करने पियो इनको बात करी दे विच खर्चा तो बहुत ज्यादा था होसी ना। बस खर्चा से काफी ज्यादा थींदा पे उन अलावा जेड़ा ना मेहनत भी करने पियो इंडिया बात करी दे विच बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सी गया ते उनदे बाद इत्थे जानवर होंदे जेड़े फसलों का नुकसान करदे हैं। सही है। जानवर पीछे हट गए उन जानवर के बचाव वास्ते भी सारे काफी एक्सपेंसिव सन। ठीक है। हुन असां जेड़ा ना काश्तकारी बकायदा तौर ते असां हुन अच्छा तुसा इत्थों दे मकामी है या किथों बाहर तू अपना रकबा काश्त करने पे? जिला मुजफ्फरगढ़ दे थे।
अच्छा ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੇ ਥੇ ठीक है ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਆਇਆ ਸੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਸੇ ठीक है ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਥਾਉਂਦੇ ਸੀ अच्छा मकामी लोग इतना के कोई तंग तो नहीं किया बाहर दे ਆਮੀਨ ਲੋਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ अच्छा ਹੱਦ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ठीक है ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ठीक है ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ठीक है ਉਹ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸਿੰਧ ਸਾਦਕਾਂ ਦਾ ਚਨਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਾਵੀ ਰਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ वाह ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਿਆ अच्छा ਜੇ ਜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਿਆ ठीक है अच्छा ये जो ट्रैक बने पे ये तोरे दस्ती बने पे या वैसे ये हन पे शुरू दे ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਪਿਛੋਂ ਲਾ ਕੇ ठीक ਤੇ है ਅਸਾਂ ਇਹ मतलब track मुख्तलिफ जिम्मेदार अपने अपने इलाके तक सफाई करने गए ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਵਣ ਵਜਣ ਇਹ ਲੰਬਾ ਥੀ ਵੇਂਦਾ ਬਲਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਸੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ कोई जंगली जानवर या कोई हशरातुल अर्ज वगैरह अंदाज कोई आमना सामना थींदे ਇੱਥਾਂ ਬੇਪਨਾਹ ਲੁੰਡਾ ਨਾਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥਾਂ अच्छा ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥਾਂ ਕਰ ਕਾਲਾ ਬਠੂਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਸਾਵਾ ਬਠੂਆ ਵੀ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਨਾਹ ਹਨ बेजरा रेंजरे ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਰਰ ਵੀ ਬੇਪਨਾਹ मतलब इंसानी जिंदगी वास्ते नुकसान दे भी है नहीं था के ਜੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ठीक है ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਗਾ ਛੋੜ ਗਏ ਅਗੂ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਸੀ ਸਾਂਡਾ ਇੱਥਾਂ ਸਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕਦੇ ਤੋਂ ਅਗੂ ਵਿਕਦਾ चौके दे होते नजर ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਂਡਾ ਹੀ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ अच्छा 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 ਕਰੋੜ ਹਾਦੀ ਤਦਾਦ ਅਗਰ ਵੀ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸਾਂਡੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋੜ ਹਾਦ ਸਾਂਡੇ ਵੀ ਅਗੂ ਤੇ ये जेर जमीन होने ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦਾ इंसान वास्ते नुकसान दे है ਸਾਂਡਾ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜਰਾਤੁਲ ਅਰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਅਗਰ ਜੋ ਕੋ ਪਕੜਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ठीक है ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ठीक ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਕੌਮ ਹੈ ਬੁਰੀਆ ਸਜਾ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਡਾ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा अच्छा ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਹਨ ठीक है ਲੋਮੜੀ ਵੀ ਹੈ ठीक है ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੱਕਰ ਹਿਰਨ ਵੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹਿਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਲੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ठीक है ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ठीक है ਪੂਰਾ ਸਿਟੀ ਆਬਾਦ ਥਿੰਦੇ ਤੱਕਰ ਟੋਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ठीक है ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ शिकार तो ਸੈਂਡ ਕੈਟ पाबंदी ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ते दूसरा ये है कि ਸੈਂਡ ਕੈਟ ਵੀ ਭਾਈ सैंड कैट मतलब रेतली बिल्ली ਰੇਤਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ठीक है ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਯਾਬ ਹੈ ठीक है ते दूसरा ये है कि जीप रैली भी यहीं पासे थी है ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਥਿੰਦੀ ਸਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿਲਾ ਦਰਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ इथों कितना फासले ते थी वेंदे तकरीबन ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਰੋਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਾ रोहिल अच्छा इथों दी कौम रोहिल है वैसे ਰੋਹਿਲਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਬਾਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹੀ ਹੈ ਰੋਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ उनको रोहिला सजा बंदा है रोही में रहने वाले लोगों को रोहिला कहा रोहिला कहा जाता है ठीक है सही ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ થઈ ਗਈ ਹੈ ਆਬਾਦਕਾਰੀ થઈ मतलब आबादी वाले पासे आंदा इलाका ਇੱਥਾਂ ਆਦੇ ਸਾਕੂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕ ਪੰਚਰ ਸੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਕੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ठीक है ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ खुद ਹਾਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਪ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਚਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਚਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਵੰਜਣ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਵਜੇ ਜਾਂ ਜੀਪ ਖਰਾਬ थी वजे तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ थी ਜਾਂਦੀ ਹੈ अच्छा अच्छा वापसी। क्योंकि दूर दूर तक कोई उन्हें ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वैसे ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इमदाद यानी कि नहीं मिल सकती ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੇਂਦਨ ਲੋਕ ਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ठीक है सर बहुत शुक्रिया सर ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ हाँ ये सारे इतना टीले ये टीले ये सारी रेत ते टीले ते झाड़ियाँ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ देखो ਇਹ बेहतरीन सरसों के फुल नज़र आते पे सी ते ये माहौल है ते दोस्त ये सूरज निकलता पे नहीं थोड़े हौले हौले ये जोर ले पे सी धुंध का ते सूरज का जो मुकाबला चलता पे ते बाकी दोस्त ने कोई मैं आखसा कि छुट्टियां का माहौल ये जरा ना थोड़ा जहा टाइम अपने वास्ते भी कट के जरा ना दोस्त इंजॉयमेंट करें 2-4 दिन की ज़िंदगी होंगी है चलो कुछ टाइम अपने वास्ते सारी ज़िंदगी भर बंदा अपने वास्ते बालें वास्ते मेहनत मजदूरी ते काम कार ते उनके बाद जरा ना बस एक रूटीन होंदी है सवेरे उठो सवेरे उठने के बाद अपना काम करो काम ते वञो शाम को बोलो ते बस घर ते सो वञो मतलब ये है कि कोई थोड़ी तफरीह थोड़ी इंजॉयमेंट थोड़ा माहौल थोड़ा सैर ये जरा ना अपने वास्ते ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने वास्ते माहौल देखो रोही दा ये इतना सोहना माहौल ये सारी रेत लेकिन ये रेत दे विच भी इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता ये रेत दे विच भी ये तुसां आबादी देखो ये ज़रात देखो ये फुल देखो सही ये सरसों के फुल इत्थों की मकामी आबादी जी ना वो इत्थां कर किवें जिंदगी गुजरती पई है वो तुसां माहौल चेक करो रस्ते बने पे कुछ सैल्फ मेड जो अस आखसूं अपनी मदद आप दे तहत रकबे आबाद थींदे वेंदे आहिनि ते काफ़ी मेहनत थींदी पई इन रकबे उत्ते ते विजिट बहरहाल परसों का साडा शुरू थे ते परसों दे विजिट दे उत्ते जिहड़ा ना असां पूरा रोही तकरीबन घूमे से पूरे रोही घूमण दे बाद आज साड़ी इत्थों वापसी थी वैसे इंशाल्लाह इत्थों वापसी मंडी यजमान तो अहमदपुर तो अलीपुर तो जतोई।